हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राजेश शर्मा आप सबके बीच में एक नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित हूँ। फ्रेंड्स, मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ। आज मैं आप सबसे कोविड-19 के फाइनेंशियल इफेक्ट के बारे में आप सबसे चर्चा करूँगा। फ्रेंड्स, हमने कोविड-19 से क्या फाइनेंशियल लेसन लिया, आज इसके बारे में हम विचार करते हैं। कोविड-19 हम सबके बीच में एक इमरजेंसी सिचुएशन बन करके आया और हमने देखा 2 से 3 महीने का लॉकडाउन। इसका नतीजा क्या हुआ? सारी फैक्ट्रियां बंद, सारे ऑफिसेस बंद और लगभग सारी देश की इकोनॉमिकल एक्टिविटीज बंद हो गई, ठप सी पड़ गई। नतीजा हुआ बहुत से लोग बेरोजगार हुए, बहुत से लोगों की नौकरियां चली गईं, बहुत से लोगों का लॉकडाउन के पीरियड का उन्हें न तो सैलरी मिली। इसके अलावा जो बिजनेसमैन थे, जो बिजनेस सेक्टर्स में जो जुड़े हुए लोग थे, उनकी दुकानें बंद हो गई, लेकिन उनके जो मंथली फिक्स एक्सपेंसेस थे, जैसे कि उनका ऑफिस का, उनके दुकान का जो रेंट है, उनका बिजली बिल है, वो जारी रहा। इससे क्या होगा कि उनके पास में ऑलरेडी उनका बिजनेस लॉस बढ़ गया। फ्रेंड्स, अगर हम विचार करें कि कोविड-19 की जो सिचुएशन आई है, इससे हमें क्या फाइनेंशियल लेसन मिला, तो इस पर हम आइए विचार करते हैं। फ्रेंड्स, तो इससे हमें ये सबसे पहले तो हमें इससे पहला लेसन ये मिला कि क्या हम अपने इमरजेंसीज के लिए फाइनेंशियली तैयार हैं। फ्रेंड्स, अगर हम फाइनेंशियली तैयार नहीं हैं तो हमें इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। फ्यूचर में अगर किसी इस प्रकार की अगर कोई दूसरी इमरजेंसी आती है तो उसके लिए हमें तैयारी करनी होगी। एक कहावत है कि अपने बुरे दिनों की तैयारी अपने अच्छे दिनों में ही कर लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, इन सब इमरजेंसी से निपटने के लिए हमें एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करके रखना होगा, ताकि इस तरीके की अगर किसी सिचुएशन आती है तो हम उन सबसे बड़े आसानी से निपट सकें। फ्रेंड्स, अगर देखा गया है कि अब इमरजेंसी फंड को हम किस तरीके से बनाया जाए। इमरजेंसी फंड जो है आपका 3 से 6 महीने का जो भी एक्सपेंसेस है, मंथली एक्सपेंसेस है, उनके हिसाब से आपका होना चाहिए। कम से कम इसमें आपका 3 से 6 महीने के बजट आपको बना करके इमरजेंसी फंड के लिए क्रिएट करना होगा। इसमें आपके जो भी घरेलू खर्चे हैं, उसके साथ में आपके जो भी आपका जो हाउस का रेंट है, ऑफिस का रेंट है, आपकी जो EMI चल रही है वो होनी चाहिए। साथ में आपके बच्चों की स्कूल की फीस है, आपके बच्चों के ट्यूशन की फीस है, आपके टेलीफोन बिल्स हैं, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, ये सारी चीजें जो है ना इनमें आनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो आपके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं उनको आप एक कैलकुलेट करिए और उसके 3 to 6 टाइम्स आपको एक फंड क्रिएट करना होगा, जिसे हम आप इमरजेंसी फंड के रूप में आप तैयार कीजिए। फ्रेंड्स, एक उदाहरण लिया जाए कि अगर मान लीजिए अगर आपका खर्चा 40,000 रुपये महीने है तो आपका इमरजेंसी फंड लगभग 2,40,000 का बनता है 6 महीने के हिसाब से अगर देखा जाए तो। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा फंड हम एक साथ कैसे तैयार कर लें। तो फ्रेंड्स, मेरा सलाह ये है कि आपको ये फंड्स धीरे धीरे तैयार करना चाहिए। साल भर में, 2 साल में भी आप तैयार कर सकते हैं। कुछ मंथली सेविंग में स्टार्ट करके कर सकते हैं, कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट करके भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन आपको तैयार करना पड़ेगा। आपको अपने अच्छे समय में धीरे धीरे सेविंग्स करके एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करके एक रखना होगा। अब ये सवाल उठता है कि जो आपका जो इमरजेंसी फंड जो क्रिएट हुआ है उसको आप कहाँ रखें और कैसे रखें, ताकि आपको जब जरूरत हो तो आसानी से आप निकाल भी सकें और चाहें तो आप, और साथ में आपको उसमें कुछ रिटर्न भी मिले और कुछ आपको उस पर इंटरेस्ट भी मिल जाए। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको इन फंड्स को, जो आपका इमरजेंसी फंड के लिए जो पैसा आपने एक्यूमुलेट किया हुआ है, उसको आपको चाहिए कि 2-3 जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं। आप चाहें तो शॉर्ट टर्म जो FDs होती हैं, जो कम दिनों की जो FDs होती हैं, जो 6 महीने की FDs होती हैं, 9 महीने की FDs होती हैं, उनमें आप उनको जो है आप पार कर सकते हैं। दूसरा एवेन्यू में आप म्यूचुअल फंड्स के लिक्विड फंड स्कीम में भी आप जा सकते हैं। साथ में ही म्यूचुअल फंड्स में डेब्ट फंड स्कीम होती है, जो 6 महीने के जिनमें पेपर्स होते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के फंड्स के जो डेब्ट फंड होते हैं, उनमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इन तीनों में अपने उस पैसे को 3 भागों में बांट करके 3 हिस्सों में रख सकते हैं, ताकि जब जरूरत पड़े, जितने पैसे की जरूरत पड़े उतना पैसा विड्रॉल करें, बाकी पैसा आपका उसमें पड़ा रहे। फ्रेंड्स, अब ये सवाल इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे पास में एक इमरजेंसी फंड का होना बहुत जरूरी है। साथ में अब हम देखें कि कोविड-19 का हमारे जीवन में दूसरा इम्पैक्ट हमारे फाइनेंशियल लाइफ में क्या पड़ा। तो दूसरा इम्पैक्ट हमारे लाइफ में हम ये देखते हैं कि क्या हमने अपने लाइफ रिस्क को मैनेज करके रखा है, क्या हमने अपना लाइफ रिस्क मैनेजमेंट किया हुआ है। मतलब ये कि जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ तो लोगों ने देखा कि अब जिस तरीके से जो सिनेरियो बन रही थी, तो उसमें लोग हड़बड़ाए और उनको समझ में आया कि आगे क्या होगा।
फ्रेंड्स, अगर हमारा रिस्क कवर पर्याप्त नहीं है और अगर हमने लाइफ रिस्क कवर नहीं लेके रखा हुआ है तो ये भी हमारे लिए एक चुनौती बनता है। अतः हमारे पास में एक पर्याप्त मात्रा में लाइफ इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। फ्रेंड्स, लाइफ इंश्योरेंस कवर का मतलब ये है कि आपके पास में जो भी आपकी जो एनुअल इनकम है उसका 10 टाइम्स तक का सम इंश्योर्ड आपके पास में होना चाहिए। अगर आपके पास में नहीं है तो उसको आपको ध्यान देना चाहिए कि आपका ये करें। फ्रेंड्स, कई लोग बोलते हैं कि हमारे पास में 4-5 पॉलिसी है, 5 पॉलिसी है। बात पॉलिसी की नहीं है, बात आपके पास सम इंश्योर्ड कितना है, टोटल सम इंश्योर्ड कितना है वो इम्पोर्टेंट रखता है। वो आपके जो एनुअल इनकम है उसका 10 टाइम्स तक का होना चाहिए। अतः फ्रेंड, इसके लिए आपको एक देखा जाए तो आप इसके लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन एक टर्म इंश्योरेंस प्लान होता है जिसे आपको लेना चाहिए, क्योंकि कम प्रीमियम में आपको एक संपूर्ण कवर प्रदान कर देता है। तो इस प्रकार से आपके पास में एक लाइफ इंश्योरेंस कवर होना चाहिए जिसमें आपका पूरा जो है कवर, आपको एक संपूर्ण कवर मिलना चाहिए। तीसरा लेसन हमें क्या मिला, क्या हमने इस सिचुएशन में हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम या हेल्थ मैनेजमेंट, हेल्थ का जो रिस्क है उसको मैनेज करके रखा है। फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो इस कोविड-19 के दौरान मेडिक्लेम पॉलिसीज की डिमांड 20 से 30% बढ़ गई है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि अब लोगों को लगने लगा कि अगर हम इस बीमारी की लपेटे में आ गए या इसकी चपेट में आ गए तो हमारी जो मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे उसका क्या होगा। फ्रेंड्स, हमें ये चाहिए कि पहले से ही हम जो है जो भी मेडिक्लेम पॉलिसीज है या जो भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज है जो हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके और हमारे हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सके, ताकि कोई भी अगर मेडिकल इमरजेंसी आती है तो उस पैसे का आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ये जो है ना, हमें हमारे पास में एक पर्याप्त मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी का होना नितांत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर देखें तो हमें कोविड-19 में हमें क्या लेसन्स मिले। पहला लेसन ये मिला कि हमारे पास में इमरजेंसी सिचुएशन के लिए एक हमारे पास इमरजेंसी फंड होना जरूरी है। दूसरा, हमारे जो भी हमारी फैमिली है उसके प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या के रूप में एक टर्म प्लान होना जरूरी है जो हमें पर्याप्त कवर दे सके। तीसरा, हमारे पास में एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी का भी होना नितांत जरूरी है जो आपके मेडिकल इमरजेंसी को कवर कर सके। फ्रेंड्स, आप सबको कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो उसमें इन 3 चीजों को बेसिक रूप से आप जरूर शामिल रखें, तभी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग आगे चल के सफल हो सकती है। फ्रेंड्स, इस प्रकार के जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स और जो भी आपके जो वित्तीय सलाहकार हों उनसे आप एक बार संपर्क करें और उसके बारे में जानकारी लेकर के इस पर आप कार्य करें। धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगले वीडियो में अगर इसमें आपके पास में कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो तो उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिखें और मुझे बताएं ताकि मैं अगले वीडियो में उसको क्लैरिफाई कर सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।